देवी, शुंभ को वरदान प्राप्त है कि दौड़कर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। यदि शुंभ को मारना है तो उसके वरदान की काट आपको स्वयं ढूंढनी होगी, स्वयं ढूंढनी होगी, स्वयं ढूंढनी होगी। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो।
मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि च शृणुते भगवति हेषितकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दन्तनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षमा करें देवी, अब से मैं किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा। आपको भी माता मानूंगा देवी, प्राण दान दे दीजिए माता। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। अब ऐसा अनिष्ट नहीं होगा देवी। माता, क्षमा माता, क्षमा, जीवन दान दे दीजिए माता। हाँ देवी, दया कीजिए। मृत्यु को सामने देखकर किया गया पश्चाताप स्वार्थ होता है। जीवन बचाने का प्रयास होता है और मैं किसी के स्वार्थ के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। नहीं देवी। किंतु देवी, जब असुर कुल स्त्री के सम्मान को ताड़-ताड़ कर रहा था, तब आप वहां होकर भी मौन थी। तो आज जब दंड का समय आया है, तो अब भी मौन रहिए, अब भी मौन रहिए, अब भी मौन रहिए। नहीं देवी, नहीं देवी। देवी दया कीजिए देवी। क्षमा कर दीजिए देवी, क्षमा कर दीजिए। उठो पार्वती, देखो तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारा शुम तुम्हें लेने आया है। सुरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते नहीं देवी, नहीं। देवी रुक जाइए, देवी। महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते श्री दुर्गाय धीमहि
शुंभ निशुंभ के संहार करने वाले इस रूप को संसार देवी अंबे के नाम से जानेगा, देवी अंबे के नाम से जानेगा, देवी अंबे के नाम से जानेगा। महादुर्गाय धीमहि श्री दुर्गाय धीमहि तन्नो अंबे प्रचोदयात्। अंबे माता की, अंबे मात की, अंबे माता की, अंबे माता की, अंबे माता की। इस निर्णायक युद्ध में विजय होने की आपको कोटि कोटि बधाई देवी। ये बधाई बचाकर रखिए महादेव। क्योंकि अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब तक असुर कुल का सर्वनाश न कर दूं, उसके एक एक असुर को उनके पापों का दंड न दे दूं, तब तक ना मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी और ना ये युद्ध, और ना ये युद्ध, और ना ये युद्ध। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम्। नहीं, ये अनर्थ है। अनर्थ है। देवी, आपके दोषी शुंभ निशुंभ थे, उन्हें दंड मिल चुका है। अब अपनी क्रोध की अग्नि में पूरे असुर कुल का विध्वंस क्यों करना चाहती है? मार्ग से हट जाइए असुर माता, मार्ग से हट जाइए असुर माता, मार्ग से हट जाइए असुर माता। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। ऐसा नहीं कर सकती आप। महादेव, आप तो न्याय के प्रतीक हैं। आप ही रोकिए देवी पार्वती को, वरना हम असुरों का विध्वंस हो जाएगा। महादेव, महादेव कुछ कीजिए। जो पग कृतज्ञता, भक्ति और प्रेम से नहीं रुक पाए, उन्हें मैं कैसे रोक सकता हूं? रोकना होगा महादेव। हमारी सहायता के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य भी नहीं है तो केवल आप ही। नारायण और ब्रह्मदेव से मुझे कोई आशा नहीं है। आशा केवल आपसे थी, आपसे है और आप ही से रहेगी। हमसे मुख मत मोड़िए महादेव, हम असुरों से मुख मत मोड़िए। सर्वनाशं
हम असुरों का भविष्य आपके हाथ में महादेव, कुछ तो कीजिए। देवी पार्वती से हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं, रक्षा कीजिए महादेव। असुर माता, इस समय अपनी रक्षा केवल आप कर सकती हैं। अपने असुर सैनिकों को लेकर भाग जाइए, चली जाइए देवी पार्वती के प्रकोप से दूर, क्योंकि इस समय उन्हें मैं भी नहीं रोक सकता, उन्हें मैं भी नहीं रोक सकता, उन्हें मैं भी नहीं रोक सकता। जाओ और बचा लो अपने कुल को। सचेत करने आया था मैं, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी तो असुरों की पाप की बेड़ियां स्त्रियों के सम्मान को भी जकड़ने लगी। अब तुम्हारा नाश निश्चित है। और जो नारायण को अनसुना करेगा उसका अंत ऐसा भयावह ही होगा असुर माता दीदी। बचाने का समय है, स्वयं को बचाने का समय है, स्वयं को बचाने का समय है। मैं असुर माता देती तुम्हें आदेश देती हूँ, जाओ, भाग जाओ, जहाँ जहाँ छुप सकते हो छुप जाओ, स्वयं को बचाओ, स्वयं को बचाओ, स्वयं को बचाओ। महाशक्ति महाभक्ति बरसाई नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति बरसाई नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति बरसाई नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति बरसाई नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति बरसाई नमोस्तुते। आकाश में जितने तारे हैं, मानव मन में उतने ही विकार भी। तो विकारों को इस भवसागर से कैसे निकाला जाए? श्रद्धा और प्रेम से। जिस हृदय में प्रेम की सुगंध महकती है, उसके लिए क्रोध, भ्रम और काम का क्या महत्व। भक्ति में व्यक्ति मान लेता है कि उसके पास जो कुछ भी है उसका नहीं, केवल उसके इष्ट का है। और जब मन में यह वितराग आ जाता है, जब यह आभार आ जाता है, तब मन पर कोई भी भार नहीं आ पाता।